हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राइट नाउ एक रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, ये जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ, उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। लेट्स बिगिन। आपका पर्सन एक सेकेंड। अगर राइट नाउ आप नो कांटेक्ट में हो, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक मेंटली इमोशनली एक डार्क फेज में है राइट नाउ। और अगर आप उनसे कुछ ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हो या चाह रहे हो या विश कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, इट्स नॉट गोना हैपन। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपका पर्सन किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी है। वो काफ़ी इंडिविजुअली अपनी लाइफ को देख रहे हैं, वो ज़्यादा लव के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ हो तब भी मुझे लगता है कि पर्सन को थोड़ा स्पेस चाहिए। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में उस फेज़ में है जहाँ पर उनको स्पेस चाहिए, उनको अपनी चीज़ों को वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अब वो अपने आप को अलाइन करना चाह रहे हैं, अपनी अपने लाइफ पाथ को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। काफ़ी हद तक वो चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, तो वो अलाइनमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो ख़राब है, कुछ ऐसा है जो कि उनको अच्छा फील नहीं हो रहा। आपके पर्सन वर्गो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, या फिर आप ही साइंस हो सकते हो। बट मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा कुछ कुछ ऐसा है जो कि आपके पर्सन हैप्पी नहीं है इस रिलेशनशिप में। वो कुछ बदलना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में। आप दोनों के दरमियान में स्टैग्नेशन हो सकती है, ग्रोथ रुकी हुई है, इश्यूज हो सकता है कि बढ़े हैं आप दोनों के दरमियान में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन चेंज चाह रहे हैं। आपके पर्सन या तो इस रिलेशनशिप को वर्क करना चाह रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप को साइड पे करके अपने बाकी एरियाज ऑफ देयर लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं फॉर नाउ। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप को जो करंट सिचुएशन है उसको बदलना चाह रहे हैं फॉर सम टाइम, फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। लेकिन रीज़न क्या है, क्या बदलना चाह रहे हैं, क्या लेकर आना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी। ओके, सीड्स स्प्रिंग। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप खुश हो एक दूसरे के साथ तो चांसेस हैं कि आपके पर्सन जानते हैं कि वो अपने 100% नहीं दे पा रहे हैं रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से वो शायद अपना एटीट्यूड बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये सब करने के लिए उनको खुद को अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वही चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा या तो उन्होंने चीज़ों के साथ कमिटमेंट कर दी है और वो सोचने समझने की सलाहियत उनके पास नहीं है। एक एक जैसे होता है ना कि एक आप यू डोंट हैव द टाइम टू थिंक इवन। तो उस तरह की सिचुएशन में इंडल्ज हो सकते हैं आपके पर्सन कि ओवर जैसे होता है ना कि आप ओवर कमिटेड, ओवर बर्डनाइज्ड हो, उस तरह की चीज़ हो सकती है। इसलिए आपके पर्सन राइट ना अपने बारे में सोचना चाह रहे हैं, अपना अपना रास्ता क्लियर करना चाह रहे हैं, अपना माइंड क्लियर करना चाह रहे हैं फिलहाल। तभी जाकर वो कोई डिसीजन ले पाएंगे आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन ये जानते हैं कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ स्ट्रांग है। आप दोनों के जो साइकिल्स चल रहे हैं, आप में से स्पेशली वो लोग जो राइट नाउ नो कांटेक्ट में है ना, मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। उनको अवेयरनेस है कि रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आप उनके ट्विन फ्लेम हो और वो आपके ट्विन फ्लेम है। वो जानते हैं कि कनेक्शन जो है आप दोनों के दरम्यान में जो जो कुछ हुआ वो बदलेगा और वो बदलना भी चाह रहे हैं। वो शायद इसको वर्क करना चाह रहे हैं, लेकिन बिफोर दे कुड वर्क टूवर्ड्स इट, आप दोनों के दरम्यान में कुछ भी अच्छा होने से पहले इंडिविजुअली आप दोनों को अपने आप को बेटर अप करना है। तो तभी आपके रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर, फाउंडेशन जो है वो लेकर पाओगे आप, जो कि मिसिंग है। अब वैसे मेजोरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन, चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में काफ़ी
फिजिकल रहा होगा, बहुत सेक्शुअल रहा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर इमोशनल कंपैटिबिलिटी जो है वो मिसिंग है। आप में से मेजॉरिटी लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, और इसी वजह से आपके पर्सन कनेक्शन को हैंडल नहीं कर पाए या कर नहीं पा रहे हैं राइट नाउ। अगर आप इन टच हो, आप दोनों के डेफिनेटली दरमियान में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होंगे, लेकिन जस्ट नो वन थिंग कि जो रिलेशनशिप है आपका आपके पर्सन के साथ, इसमें इंडिविजुअली आप दोनों ने बहुत कुछ लर्न करना है। आप बहुत पीछे हो अभी टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये रिलेशनशिप की एक्चुअल जो पर्पस है वो क्या है, और ये पर्पस आपको जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आपके साइकिल्स ख़त्म नहीं होंगे, और जब तक साइकिल्स ख़त्म नहीं होगा एक अच्छा यूनियन आप अपने पर्सन के साथ नहीं देख सकोगे। सो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन भी अभी करंटली उसी फेज़ में है जहाँ पर वो चाह रहे हैं कि कुछ समझ आए उनको इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप को लेकर। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपना टाइम खुद के साथ देना चाह रहे होंगे, अपने आप के ऊपर काम करना चाह रहे होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करना चाह रहे होंगे। वो इस रिलेशनशिप में क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं उसको एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं वो, कि क्या वो सही है क्या वो गलत है, उस चीज़ को एनालाइज करना चाह रहे हैं। सो इस तरह का थॉट प्रोसेस है आपके पर्सन का आपको लेकर राइट नाउ। मुझे नहीं लगता कि ये फिजिकल इंटीमेसी को लेकर सोच रहे हैं राइट नाउ, मुझे नहीं लगता कि ये आपको फैंटासाइज कर रहे हैं राइट नाउ। मुझे लगता है कि मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं, मैच्योरली चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के थॉट्स करंटली आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर ऐसे हैं। लेट्स सी कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे राइट नाउ। आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। ओके, आई चूज टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपके पास रहें या आपसे दूर जाएं, वो कनेक्शन में बैडली अफेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको फ़र्क पड़ता है। आई री लिव आवर लास्ट टाइम टुगेदर इन माई माइंड। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों का जो लास्ट टाइम टुगेदर था वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और वो उनके माइंड में कंटिन्यूसली चलता है। माई माइंड एंड हार्ट ऑलवेज ब्रिंग्स मी बैक टू यू। आप में से मेजॉरिटी लोग हो सकता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, या फिर आप लोगों की बहुत कम बातचीत हो रही हो सकती है, बट जो भी सिचुएशन है ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और जितना वो भागना चाहें ना वो आपके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं। उनका माइंड, उनका दिल उनको आपके पास या आपके बारे में सोचने पे ही मजबूर करता है। सो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन जो है वो है, और इसीलिए वो अपने आप को बेटर अप करना चाह रहे हैं, अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करना चाह रहे हैं। सो जब तक ये हील नहीं करेंगे अपने पास्ट सिनेरियोज से, तब तक ये एक होल एंड कंप्लीट इंसान नहीं बनेंगे। जब तक ये होल एंड कंप्लीट इंसान नहीं बनेंगे, इनका ताल्लुक, इनका रिश्ता आपके साथ स्ट्रेंथन अप नहीं हो सकेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपके लिए भी अंडरस्टैंड करना और आपके पर्सन के लिए भी अंडरस्टैंड करना। सो या दैट्स व्हाट आई सी कमिंग इन फॉर यू आपके लिए इस रीडिंग में। अगर आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।